हो सकता है ऐसी बातें मतलब और बच्चे के दिमाग में भी आ रही हो। जैसे फाइटर पाठक क्या कह रहा है कि सर मैं आपके साथ डे 1 से जुड़ा हुआ हूं। बहुत बढ़िया भाई, ऐसे जुड़ा रहे, ठीक है, ऐसे जुड़ा रहे। उसके बाद अभी तक एक भी लेक्चर का बैकलॉग नहीं हुआ, शाबाश। तेरे जैसे लोग बहुत ही कम हैं, ठीक है, तेरे जैसे लोग क्लास में बहुत ही कम है, बहुत बढ़िया। बट आई एम कंफ्यूज, लेकिन ये कंफ्यूज हो गया है कि आप कहां जहां से होमवर्क देते हो, मतलब जहां जहां से होमवर्क देते हो मैं वो करता तो हूं रोज, बट अभी तक एक भी चैप्टर का एक भी मटेरियल पूरा नहीं हो पाता। ठीक है, ओके, ये इसके वर्ड्स हैं, बहुत ही बढ़िया। कहीं मॉड्यूल में थोड़े से क्वेश्चन छूट जाते हैं और जो है कहीं तो 6 ईयर की पीवाईक्यू से छूट जाते हैं, कभी कुछ केपीपी से छूट जाता है और कभी एचसीबी से छूट जाता है, और मैं कंफ्यूज हूं कि इससे मेरे प्रैक्टिस बैकलॉग बन रहे हैं, क्या क्या मटेरियल फॉलो करूं। मैं खुद को रोक नहीं पाया, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, मैंने कहा कल तो मैं बात करूंगा, पता चला मैं भूल भाग गया। ठीक, सेम उसी प्रकार का जो है तनु ने ये इसी तरह की बात बोली कि सर सारे क्लास और क्लास इलस्ट्रेशन किए हैं बट आप होमवर्क ज्यादा देते हो। होमवर्क ज्यादा देते हो, ठीक है, ओके, ये थोड़ी कंप्लेनिंग नोट में मुझे लग रहा है तनु, बट कभी इतना सवाल लगाया नहीं तो पूरा हो नहीं पाता है, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है मेरी गलती की वजह से। अब तक केपीपी कंप्लीट नहीं हुए हैं, आधा भी नहीं हुए हैं। बस अगर आप ये टेक्स्ट पढ़ो तो ये बता देना कि मैं उन सबको किस सीक्वेंस में कंप्लीट करूं, प्लीज पर पावर एनर्जी से स्टार्ट करूं या केटी जी से कंटिन्यू करूं, समझ में नहीं आ रहा है, बस यही पूछना था। इनफैक्ट दोनों का वो देख, ये देख सब चालू हो गए, सेम प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब तुम में सबने चीज टाइप करना शुरू कर दी है, सेम प्रॉब्लम। ये बहुत ही अच्छी बात थी, मैं खुद को रोक नहीं पाया, मैं पता चला आते के साथ ही पढ़ाना शुरू कर दूं, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया भैया रात में ही, ठीक है, ताकि जो है मैं आराम से। और हाँ ये देख ले भाई, ये भी 4:33 में 4:23 वाला सोया ली था रात भर में, ठीक है। तो पहली बात तो बेटा आप दोनों ही बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, मैं इसको भी दूंगा 5 स्टार, 1 2 3 4 5, और इनको भी दूंगा 5 स्टार, ठीक है। और ऐसे उन सारे बच्चों को जो बच्चे इस तरह की चीज फेस कर रहे हैं, मैं उन सबको दूंगा अपने दिल से 5 स्टार। और बहुत सारी गीली पप्पी मिलेगी क्या यहां पर। मैं डायरेक्टली ऑनलाइन में नहीं आया, ये तुझे पता है कि मैं 10 साल जो है मैंने ऑफलाइन में पहले पढ़ाया, उन्हीं बैचेस से बढ़िया बढ़िया सिलेक्शन निकले, उन्हीं बैचेस से बच्चे जो है आईआईटी में पहुंचे, ठीक है, बढ़िया बढ़िया रैंक भी लेके आए। और आज तक की मेरी लाइफ में, आज तक की मेरी लाइफ में एक भी बच्चा ऐसा नहीं हुआ, एक भी बच्चा मुझे ऐसा नहीं मिला जो ये कह दे कि सर मैंने सारे होमवर्क किए हैं। एक भी बच्चा मुझे आज तक ऐसा भी नहीं मिला है। मैं उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं जो बच्चे सेलेक्ट होकर आईआईटी पूछे हैं। पास समझ मारिए, मुझे मेरी लाइफ में अभी तक जितने मैंने बैचेस लिए हैं, ठीक है, एक भी बच्चा आज तक मुझे ऐसा नहीं मिला है जो ये कह दे कि सर आप जो भी जितना होमवर्क देते हो मैंने सारा का सारा होमवर्क मैं रोज का रोज कर लेता हूं। मैं उन बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया, मैं उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं जो बच्चे सेलेक्ट होकर आईआईटी में पहुंचे हैं। क्लियर है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि तेरा होमवर्क छूटेगा 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 छूटेगा। और ये बात मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूं, एक बात ही कम से कम 10 बार बोल चुका हूं, एक बार फिर से बोल देता हूं कि अगर तेरे पास सवाल करने के लिए इतना टाइम स्पेस है, अगर तू इतना सवाल कर सकता है तो मैं तुझे इतना होमवर्क दूंगा ताकि तू इतना ट्राई करे। सीधी सी बात है, अगर कैलकुलेशन के बारे में बात करूं तो अगर सपोज मैं तुझे 30 सवाल होमवर्क देता हूं तो तू 20 कर पा रहा है तो तू हो सकता है थोड़ी देर के लिए डिमोटिवेट हो जाए कि सर मैं तो 20 ही कर पाया, 10 सवाल तो मुझसे बने नहीं। लेकिन वहीं अगर मैं 50 सवाल होमवर्क दूंगा तो तू 40 के अप्रोक्सीमेटली बना लेगा, तो 10-15 सवाल तेरे फिर भी छूटेंगे, बट 40 इज वेरी वेरी मच मच ग्रेटर देन 20। समझ मारी बात। तो ये एक तरीके से पहले तो तू मेरा तरीका समझ कि मैं क्या यहां पर जो है कहना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले तो अगर आप होमवर्क ट्राई कर रहे हो तो टेंशन बिल्कुल मत ले, जितना तू कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। अब आती दूसरी बात कि सर ये तो समझ गए सर, लेकिन मिनिमम कैसे करें, कौन सा मिनिमम, कितना करें मिनिमम, ये तो बताओ है। ठीक है, अब तू एक बार मेरी जगह आ जा। अब क्योंकि एक बहुत बड़ा मास बैच है, ठीक है, इसमें हर बच्चा जाहिर सी बात है मेरे सामने नहीं बैठा हुआ है, मैं किसी की कॉपी चेक नहीं कर सकता। ऑफलाइन क्लास होती तो मैं सबकी कॉपी चेक कर लेता, मगर दिखा भाई साहब क्या कर रहा है, कहां से कर रहा है। ठीक, तुम्हारी क्लास में कोई बच्चा कहां बैठा है, कोई किसी स्टेट में बैठा, कोई गांव में बैठा हुआ है, किसी के पास एक मटेरियल है, किसी के पास दूसरा मटेरियल नहीं है। ठीक, तो तू जानता है कि हमारे फिजिक्स में, ठीक है, एचसीवी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट वो कुछ सेलेक्टेड सवाल तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं। ठीक, आप में से काफी सारे बच्चों ने मॉड्यूल भी परचेस कर रखा है,
ठीक है, और उसके बाद जो है मैं केपीपी भी ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो ये बात तो सच है कि मैं जो होमवर्क देता हूं, मैं मानता हूं मैं ज्यादा देता हूं। उसके पीछे मेरे दो रीजन है भाई, एक तो तू ज्यादा से ज्यादा सवाल लगा पाए, और दूसरा रीजन ये है कि इस क्लास में वेराइटीज ऑफ स्टूडेंट है। अब किसी के पास अगर मॉड्यूल नहीं है, ठीक है, तो मॉड्यूल नहीं है, तो मेरा तो फर्ज बनता है ना कि उसमें कुछ ना कुछ तो होमवर्क दूं। फिर मैं उसको होमवर्क के तौर पे क्या देता हूं, फिर मैं होमवर्क के तौर पे दे देता हूं उसको या तो केपीपी, ठीक, कि भाई तू इतना तो लगा ले, देखिए मैंने दे दिया, तेरे पास मॉड्यूल नहीं है तो तू इतना लगा ले, ठीक, या एचसीबी। और एचसीबी को तो मैंने मस्ट कर रखा है, समझ जा मेरी बात। जितना होमवर्क मैं यहां पर एचसीबी का देता हूं सारे के सारे ट्राई करने। क्यों? क्योंकि पूरा हिंदुस्तान एचसीबी हर हम सॉल्व कर रहा है, हर जगह के कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे एचसीबी को सॉल्व करते हैं, तो आपको भी करना पड़ेगा भाई साहब। ठीक, अब जरूरी नहीं है सारे बच्चों के पास मॉड्यूल हो, सारे बच्चों ने मॉड्यूल परचेस कर रखे हो, तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए मॉड्यूल को हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो बाकी जो इंपॉर्टेंट होमवर्क है जो आपको करना है, वो एक तो है एचसीबी और दूसरे हैं केपीपी। केपीपी में रोजाना बेटा देता नहीं हूं, देख, ठीक, रोजाना नहीं देता हूं। अगर तू केपीपी का एवरेज देखेगा ना, तो मुश्किल से 10 दिन में एक केपीपी जाएगी, जिसमें से ऑन एवरेज 50 सवाल हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 50 सवाल आ जाएंगे। तो इसका मतलब केपीपी के सवालों का एवरेज ज्यादा नहीं होता है। ठीक, ये चीज हो गई है। और उसके बाद आती है बात पीवाईक्यू की। अब ये जो बोला कि सर सारे पीवाईक्यू नहीं बन पाते हैं, यार डेफिनेटली यार, क्योंकि वो कह रहा है कि 6 साल के पीवाईक्यू से सारे नहीं बना पाता हूं। बोले नहीं बनेंगे। अब साला 6 साल में पेपर इतना ज्यादा हो गया, कैसे बनाएगा तू? तो हमारी बात, 6 साल में इतने ज्यादा पेपर हो चुके हैं जेईई मेंस के, तो कहां से समझ लाएगा? मैं मानता हूं, लेकिन अगर तू 6 साल में इतने सवाल है, तू इतने नहीं लगा पा रहा है, तो इतने लगा ले, इतना सारा इतना लगा ले, इतना लगा ले, इतना लगा ले, कोई बात, जितना ज्यादा से ज्यादा लगा पाए उतना ज्यादा लगा ले। सारी बात समझ में? ठीक, क्योंकि देख हर क्लास में हर बच्चा एक जैसा नहीं है। कुछ बच्चे क्लास में ही सब कुछ समझ के ले जाते हैं, कुछ बच्चे क्लास में नोट्स लिख के चले जाते हैं। अब वो बच्चे जब फ्री हो गए क्लास के बाद, तो मैं तो चाहूंगा ना कि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगाएं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएं वो लोग। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में थोड़ा सा आराम से रिलैक्स मोड में लेक्चर अटेंड करते हैं, बाद में नोट्स लिखते हैं। तो जो बाद में नोट्स बनाते हैं उनका 1 से 1 घंटा एक्स्ट्रा इसी चीज में चला जाएगा, 1.5 घंटा 2 घंटा, समझ मारिए। तो उन बच्चों के बाद थोड़ा सा समय कम होगा होमवर्क करने के लिए। ठीक, तो ये होमवर्क जो है बेसिकली मैं मानता हूं इस चीज को, वैराइटीज ऑफ स्टूडेंट की वजह से अलग अलग बच्चों के पास अलग अलग टाइम होता है, तो इसलिए अलग अलग बच्चे जरूरी नहीं है कि सारे सवाल सॉल्व कर पाए। इसलिए आप में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो केवल एचसीबी सॉल्व कर पा रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आप केपीपी आधा सॉल्व कर पा रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनसे जेईई मेंस के सवाल छूट जा रहे होंगे, आप समझ मारिए। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने जो मॉड्यूल खरीदे हुए हैं, तो वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे मॉड्यूल खरीद रखा है तो मॉड्यूल भी कर रहे होंगे, ठीक है, और वो इधर से भी कर रहे होंगे, तो उनका कुछ कुछ छूट रहा होगा। तो बिलीव मी, ये बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, सबका छूटता है, ठीक है, इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लो, मस्त रहो, बिंदास रहो। अब बात आती है कि सर फिर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ठीक है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज मिनिमम हम लोग कर लें कम से कम। देख भैया, सबसे पहले तो क्लास नोट्स, ठीक है, जितने बच्चे मॉड्यूल एचसीबी वगैरह सब लगा रहे हैं, वो सारे बच्चे इस बात को समझते होंगे कि सर के क्लास नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास नोट का मतलब ये नहीं है कि मैं यहां पे 6 सवाल टफ लाके तुझे दिखा दूं, देख ये टफ सवाल मैंने तुझे करके दिखा दिया और भाई साहब हो गया काम। भैया ना ना ना, वो अगर कोई मास्टर 6 सवाल टफ सवाल लाके तेरे को दिखा दे, खुद करके दिखा दे, और तू उससे खुद से तू एक भी सवाल नहीं सोच पा रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है 6 सवाल का। समझ मेरी बात को, ठीक। मैं जो भी आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा बेटा, जो प्रोवाइड कराता हूं आपको, वो बिल्कुल किसी प्रॉपर सीक्वेंस में प्रोवाइड करता हूं। प्रॉपर सीक्वेंस में आपके जो है क्वेश्चंस आते हैं, वो इस बात को ध्यान में रख के जाते हैं कि यहां से हमारी पूरी थ्योरी कवर हो गई है। तो सबसे पहले क्लास नोट्स, उसके बाद जितने क्वेश्चन में मैं मस्ट ट्राई लिख देता हूं, मस्ट ट्राई मतलब समझ गया, 2 डेज गोल में नीचे लिख देता हूं मस्ट ट्राई, वो क्वेश्चन तो बेटा करना ही करना है। समझ मारी बात। कभी कभी लिखता हूं मैं कि जैसे एचसीबी के सवाल लिखते भैया मस्ट ट्राई, तो दैट मींस आपको लिखना है। थर्मोडायनेमिक्स या जो हमारा पुराने चैप्टर निकला था कंडक्शन में, मैंने उसमें नहीं लिखी एचसीबी, क्योंकि मुझे लगा कि एचसीबी के वहां पे उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो हमने नहीं लिखे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एचसीबी के, वो मैंने क्लास में उठा लिए थे सारे के सारे, और मैंने बोल दिया था इसको कॉपी में मत लिखना, बस इसको सॉल्व कर लेना कॉपी में। ठीक, ठीक है सर। अब आते हैं होमवर्क कौन सा ट्राई करें। भैया सबसे पहले यहां पे जब भी मैं आपको कोई भी केपीपी दूं, आप ट्राई करो, याद रखना मेरी बात। केपीपी मस्ट ट्राई। बोले सर मस्ट ट्राई क्यों कह रहे हो आप? मैंने कहा मस्ट ट्राई इसलिए कह रहा हूं, केपीपी में आपको दूंगा कोटा के बच्चों के हिसाब से। समझ हमारी बात, मेरा फायदा उठाना है यार। मैं 10 साल ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाया हूं, और ऐसा नहीं कि किसी भी ऐसे एने गहरे इंस्टीट्यूट में पढ़ा दिया मैंने, ऐसा भी नहीं है। तू जानता है मेरे पास हिस्ट्री, ठीक है, जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा के निकला हूं, आप सब लोग जानते हो, वहां पे बच्चा सब कुछ अपना घर बार छोड़ के कोटा स्पेशली जब पढ़ने आता है, तो भाई साहब उसका सिंसियरिटी लेवल अलग ही होता है। ठीक है, क्लास में भी सिंसियरिटी लेवल अलग होता है, हर चीज का सिंसियरिटी लेवल अलग होता है। तो वो जो भी मैं जब भी तुझे केपीपी दूंगा, तो मैं अक्सर केपीपी में वही सवाल रखता हूं जो सवाल अक्सर बच्चे डाउट पूछा करते थे ऑफलाइन क्लास में।
बात समझ आ रही है? मुझे लगा ये डाउट बच्चे ऑफलाइन क्लास में पूछ रहे थे, तो फटाक से वो तेरे को सेंड कर देता हूं। ठीक, तो केपीपी तो मस्ट है, क्योंकि तू ऐसे समझ, वो केपीपी तुझे एक तरीके से तैयार कर रही है कोटा, पटना, साउथ और यहां के जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन सबके बच्चों के साथ एक तरह से। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात, एचसीबी मस्ट ट्राई। एचसीबी क्यों कह रहा हूं मस्ट ट्राई? क्योंकि भाई साहब ये तेरे को बहुत कुछ चीजें सिखाई। जो बच्चे एचसीबी लगाते हैं उनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होती चली जाती है, उनकी कैलकुलेशन प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होती चली जाती है। जो बच्चे एचसीबी लगाते हैं उनको पता चल जाता है कि क्वेश्चन इस प्रकार से प्रेजेंट होगा। ठीक, और इसमें डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, कई बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, कि ये आपको सॉल्व करना है, जितना ज्यादा आप सॉल्व करोगे आपकी कैलकुलेशन उतनी ज्यादा इंप्रूव होगी, जितना ज्यादा आप एचसीबी के क्वेश्चंस को फाइट मारोगे उतना ज्यादा आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव होगी, आप सिलेबस चेक करोगे, फिर आप समझ में आएगा अच्छा यहां मैं गलती कर रहा हूं। ठीक, और एचसीबी फिर बात आती है सर कौन सी एचसीबी है, मतलब कितने सारे सवाल लगाने हैं क्या? इसके लिए मैंने बोल दिया जो जो मैं होमवर्क दूं वो आप लगाओ, जितना हो पाए उतना लगाओ। किसी दिन मैंने सपोज 30 सवाल दे दिए एचसीबी के, 30 में से तू 20 लगा पा रहा है ना, तो तू 20 ही लगा ले। आगे बात समझ में? अब तूने बोल दिया तो मैं आगे इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि जब मैं मान लिया करूंगा कि भाई तुझे सवाल नहीं लगाना, केवल रीडिंग ले लिए, तो मैं ये भी लिख दिया करूंगा भाई सवालों की तो रीडिंग ले लेना बस। ठीक है, अगर तुम सवालों की रीडिंग ही ले लेगा तो तू खुद पता चल जाएगा सवाल तो 2-2 लाइन के हैं, लेकिन क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका बेसिकली ये है। आरी बात समझ में? अब आता है पीवाईक्यू। यस, पीवाईक्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। जेईमेंस के पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि वो अब तो समझ जिस आपका जेईमेंस का पेपर आ रहा है उस हिसाब से भैया बहुत ही मतलब सवाल को पढ़ना सॉल्व करना विद इन 1 से 2 मिनट के अंदर। समझ वाली बात? तो ये तो आपको करना ही करना है। और जेईमेंस के पीवाईक्यू हो सकता है कुछ छूट जाए, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उनको कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा करने की। लेकिन जैसे ही हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा दिसंबर में, उसके बाद मैं आपके जेईमेंस की पीवाईक्यू की प्रैक्टिस फिर से कराऊंगा। आगे बात समझ में? दिसंबर और जनवरी जेईमेंस की पीवाईक्यू प्रैक्टिस फिर से कराऊंगा। तो लेकिन जेईमेंस के पीवाईक्यू इतने ज्यादा आ चुके हैं कि मैं मानता हूं उस बात को कि शायद आपको जो है सारे पीवाईक्यू करने में उतना वक्त नहीं मिल पाता हो। तो जितना मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा आप कर पाओ उतना ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रहे हो ना तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। तू मेहनत कर रहा है और मैं यही चाहता हूं। हमारी बात, तू अगर ये सोच रहा है कि सब कुछ छूट रहा है तो इट्स ओके, सबके साथ छूटता है। अब आते हैं जेईई एडवांस। जेईई एडवांस तो डेफिनेटली करना ही करना है, लेकिन उसकी टेंशन तेरे को लेनी नहीं है क्योंकि वो सारे के सारे मैं यहां पे करा रहा हूं। बात समझ आ रही है? जेईई एडवांस के ऑलमोस्ट सारे के सारे पीवाईक्यू वो मैं क्लास में ही करा देता हूं। तो भले मैं अलग सा सेशन, एक मिनट क्या एसी बंद हो गई भाई, एसी बंद मत होना, कमरे में बबूला निकल जाएगा। ठीक, तो जेईई एडवांस का क्वेश्चन तो मैं क्लास में ही कराता हूं तेरे को। ठीक, तो वो तो करना ही करना है। मतलब जितने भी मैं आपको सेशन देता हूं ना, एडवांस सेशन अलग से या अलग से मैं आपको वो दे देता हूं जेईई एडवांस डिस्कशन, ठीक है, वो सब आपको लगाना है, सब आपको लगाना है। समझ में आ रही है? एक बच्चे कह रहे सर आप एचसीबी के सिलेक्टेड सवाल दे देते तो अच्छा रहता। बेटा तेरे लिए अच्छा रहता, तेरे लिए डेफिनेटली अच्छा रहता, लेकिन मुझे तो उन बच्चों का भी ख्याल रखना है ना जिन बच्चों के पास समय है। आप समझ नहीं रहे हो, आपकी क्लास में हर तरह का बच्चा है। आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा भी है जो क्लास में ही सब कुछ समझ लेता है। अब तो मेरी बात सुनो, मैं गलत हूं तो बताना। आपकी क्लास में ऐसे बच्चे भी हैं, अगर एक भी बच्चा ऐसा है तो मैं तो उसका भी ध्यान रखूंगा। कैसा? कि वो क्लास में सब समझ लेता है, क्लास में नोट्स बना लेता है। अब उसके बाद वो 3 क्लास अटेंड करता है सुबह से शाम तक 6 घंटे की, सिंसियर तरीके से 3 क्लास अटेंड करता है। वो बच्चा आईटी में जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। ठीक, वो यहां पर रैंक के लिए फाइट मार रहा है, ये टॉप के एनआईटी में जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। ठीक, अब वो 6 घंटा पढ़ रहा है, 8 घंटा मान ले भाई, 8 घंटा पढ़ रहा है वो, ऑनलाइन क्लास में उसका 8 घंटे चलेंगे। अब बच्चे सपोज 5 से 6 घंटे जो वो सेल्फ स्टडी के लिए निकाल रहा है, फिजिक्स के लिए उसने 2 घंटे निकाले, तो 2 घंटे फिजिक्स में। अब तू खुद बता कि अगर तू जेईई मेंस के ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहा है तो जेईई मेंस 1 घंटे में 25 सवाल की डिमांड करती है तुझसे, तो 2 घंटे में 50 सवाल हो गए। और अगर तू जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा है तो जेईई एडवांस 1 घंटे में 12 सवाल की डिमांड करती है, तो 2 घंटे 25 सवाल हो गए। तो मिनिमम 25 सवाल तो मेरे को देना ही है ना। तो अब तू चेक करके देख ले, मैंने जितना भी होमवर्क दिया है, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने 25 सवाल नहीं दिए, जैसे कंडक्शन का टाइम गया वो खाली गया, उसको होमवर्क नहीं गया। ठीक, तो इन दैट केस अब वो बच्चों को मैं फ्री क्यों रखूं यार? फिजिक्स में 2 घंटे मेरे हैं, ठीक है, तो मैं क्यों अपने 2 घंटे दूं ताकि वो कोई बतियाना शुरू कर दे, दोस्तों से बतियाना शुरू कर दे, चटियाना शुरू कर दे, गेम शुरू कर दे, बाबू सोना शुरू कर दे। वैसे तो नहीं करेगा वो, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं क्यों उसको फ्री छोड़ूं? इस मामले में मैं बहुत जालिम मतलब समझ रहा है, मैं बहुत ही खड़ूस हूं। मैं चाहूंगा कि उसका 1 मिनट भी इधर उधर ना जाए। अगर उसके पास आधा घंटा भी बच रहा है, मैंने ले 20 सवाल और ले, कर ज्यादा से ज्यादा सवाल। आप समझ आ रही है?
ठीक, तो इसलिए मैं एचसीबी के जो क्वेश्चन दूंगा, सेलेक्टेड क्वेश्चन ठीक है, लेकिन उस बच्चे के साथ तो गलत नहीं कर सकता ना जिसके पास समय है। ठीक है, आप उसमें सेलेक्टेड लगा लो, अगर आपके पास समय नहीं है आप उसमें सेलेक्टेड लगा लो। तो पहली बात तो ये मत सोचो कि यहां पर सारा होमवर्क करना है। बड़ी बात, जैसा बच्चा वैसी डिमांड। ये प्रॉब्लम नहीं होती अगर इस बैच में हर तरह के बच्चे नहीं होते। तो अगर ये ऑफलाइन क्लास का बैच होता, स्टार बैच होता, अच्छा बैच होता, तो फिर मैं वहां केवल बात करता कि भैया पूरी एचसीबी लगानी, पूरी एरोडॉप लगानी, पूरी ये लगानी, क्योंकि बच्चे स्पीड बड़ी खतरनाक होती सब लगाते हैं। ठीक है, एरोडॉप को तो खैर अभी छोड़ देकर ड्रॉप भी कर सकता है, लेकिन पूरी एचसीबी लगानी, पूरा मॉड्यूल लगाना है, पूरी केपीपी लगानी है। अगर एक एवरेज बैच होता तो फिर मैं कहता एचसीबी के सेलेक्टेड लगाने, और ये मॉड्यूल के ये सेलेक्टेड लगाने। अगर ये एवरेज बैच से भी नीचे का लोअर बैच होता, फिर मैं कहता भाई एचसीबी मत लगा। फिर मैं कहता भाई ये काम कर, मॉड्यूल की 4 एक्सरसाइज है, ये मत लगा, बस तू ये और इतना ही लगा ले बस। और अगर बिल्कुल ही खस्ती बैच होता, बिल्कुल ही गंदिया बैच होता, बिल्कुल ही लोअर, फिर मैं कहता बस केवल जेएमएस के पीवाईक्यू लगा ले, ना इधर देखना उधर देख, नहीं इधर देखना होता ना, जेएमएस के पीवाईक्यू लगा ले। तो ये 4 कैटेगरी ऑफ बैच होती है हर बैच के हिसाब से, लेकिन इस बैच में सारे लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, तो मैं हर तरह का होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, ये चीज है। ओके, डीपीपी के बारे में बता दो, सब डीपीपी के बारे में कोशिश करो। तो डीपीपी को तो तुम ऐसे डीपीपी में जो बोले सही कैसे है, जब आ जाओ डीपीपी से कर लेते। ठीक है, ये चीज है भैया। समझ लो, ठीक है, फायदा है भाई। ठीक है, बस ये समझ प्राइमरी क्या है, क्लास नोट्स है ना, एचसीबी जो भी यहाँ पर होमवर्क दूंगा तेरे को। ठीक है, ठीक है, लेकिन नहीं यार, ये एचसीबी का सेलेक्टेड के फोरम में नहीं मिला, आपको समझ के मिला। ठीक है, हमारी कोई भी एचसीबी डालेंगे किसी भी चैप्टर में, एचसीबी में 80 सवाल मिलेगा। तो 80 सवाल के करंट कितना है तो चल रहा है, लेकिन 80 सवाल या एक में 10 सवाल, तो 10 सवाल में मत नहीं लग सकते क्या, उसका भी फायदा होगा। भले एचसीबी के सवाल पसंद ना बने, ठीक है, सवाल का प्रेजेंटेशन भी समझ आया होगा, लैंग्वेज भी समझ आई होगी उसकी, कोशिश बहुत सारी चीजें सीखते हैं आप उसमें, समझाई बात। और कोई समझ नहीं बनते तो उसके लिए गूगल आपका आंसर निकाल दो ऊपर। ओके, अब देखिए बच्चा कैसे मतलब जो बात से पूरा कर लिए, तो देख ऐसे अच्छे भी होते एक तरह से केपीपी जी है, इसके सब कुछ दो बात को ऐसे बच्चे में करना क्लास में, तो कोशिश करो उनकी क्या मैच होने की कोशिश करो। ठीक है, हाँ ये कह रहे हैं डिसी बैंड लगाना, अब क्यों जबरदस्ती लगा कोई, जब बेस्ट चीजें मैं चीजें जो एडवांस के लिए वो मैं तुझे यहाँ पे बता रहा हूँ, पहले ये लगा दे, उसके बाद दूसरी जगह जाती, इतना पता क्या बता रहे हैं। अब मार्केट में उनका है, मार्केट में मटेरियल बनवा है, ये तो मटेरियल है कि कौन सा तुम्हें पता है, कोटा में काफी बच्चे हमारे पास केवल इसलिए आते थे जो रहते थे, सर ये किताब है, मुझे कितना किताब लगा रहा हूँ, और प्लीज इसमें कोई बेस्ट 20 सर ये शीट है, मेरे पास शीट लगाने के लिए समय नहीं है, सर वो सारी शीट में आप 25 सवाल जो 40 सवाल टिक कर दो, जो मैं लगा दूं बस, क्योंकि उससे ज्यादा मैं नहीं लगा सकता, इसमें 300 सवाल है, फिर बढ़िया से 30 सवाल टिक कर दिया करते थे। ठीक है, वो बच्चा उसको लगा दिया जाता था। इसलिए यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन देखा हो ना उसको लगा हो गया, ठीक है, अच्छा लगा क्योंकि बाकी बच्चों को